हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगी और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर्स थे आपके, दोनों डिमांड और इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस किया था। अब हम लोग देखेंगे अभी कि लॉ ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ो, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जितने भी एनालाइज करके जो क्वेश्चन देखे हैं बन सकते हैं वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बट 100% गारंटी कोई भी नहीं देगा। फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं हो पेपर होने के बाद बोलो सर पेपर में आपने पढ़ाया आया नहीं। बेटा आएगा आएगा, जितना क्वेश्चन बताया। पहली चीज तो 100% तो नहीं होता है, 50% होगा, 40% होगा, 70% और किस्मत साथ देगी तो 90% 95% हो सकता है, बट 100% गारंटी कोई भी नहीं देगा आपको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो इसलिए मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी और भी बता रखी है। नहीं पता है तो उसको जाके देखो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हिसाब से पढ़ लो, या फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप फिक्स कर लो। क्या कर लो? फिक्स कर लो कि जैसे मान लो अगर आपकी पूरी बुक में 18 चैप्टर्स, तो मैंने बता रखे 6 चैप्टर 7 चैप्टर, कुछ ऐसे चैप्टर है जिन बस इतना पढ़ लो, लेकिन सॉलिड पढ़ लो, फिक्स पढ़ लो, पूरा पढ़ लो कि उस चैप्टर में से कहीं से भी आएगा हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हो। हाँ, पास तो जरूर हो, गारंटी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें से इतना तो आएगा ही। अगर आप उतना पढ़ के चले जाओ मैक्रो माइक्रो के, गारंटीड आप 40+ ला सकते हो। ठीक है, इतना तो है, ऐसा नहीं है जीरो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आएगा। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा के 80 आउट ऑफ 80 कर देंगे तो गलत बात है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं, बात नहीं करते, बात में भी हो जाएगी। ठीक है, और पेपर हो जाएगा आप लोगों का तो मैं आंसर की अपलोड करूंगा शाम को 7 बजे, शाम को 6 बजे आप लोग लाइव आ जाना। ठीक, देखो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई समझते हो कि नहीं समझते हो? तो जो भी लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डिमांड था, लॉ ऑफ सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है और इसके आपके बस ठीक है इतना ही आ सकता है। एक्सप्लेनेशन भी इसको अच्छे से डिटेल में देख लेना, जिसमें आपको डिमांड कर और शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल सॉरी सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फिर और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, चाहे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई लिख के आए चाहे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई लिख के आए, ठीक है, दोनों एक ही है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। फिर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताई थी ना कि उसकी कौन कौन सी डिग्रीज होती है, ईड इक्वल टू 0, ईड इक्वल टू 1, है ना, ये बताया था ना अभी, तो 5 थे। तो उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की भी डिग्रीज होते हैं। नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक्सप्लेन करके रखा है, जाके देखो क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, इसी तरह मूवमेंट आपको डिमांड कर्व में भी दिखती थी, उसी तरह शिफ्ट आपको सब डिमांड कर्व में दिखता है, उसी तरह सप्लाई कर्व होता है। किसी ने अगर इस टॉपिक को ध्यान से डिमांड वाला समझ लिया तो वो सप्लाई वाला भी 5 मिनट के अंदर समझ जाएगा। तो पहले इसको जरूर से पढ़ लो, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो कि इस टॉपिक को तो हम जरूर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे 2 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। एक तो आपका जो है जो मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व भी बन रहा है और मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व भी हो रहा है। अगर आप शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व पढ़ लो तो आपका डिमांड ऑफ द सप्लाई कर्व भी हो रहा है, तो एक से 2 काम हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना। और लास्ट बेटा आपका इस चैप्टर से बन सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। आज वीडियो आपको 2 बजे तक, दोपहर में 2 बजे तक आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो पहले ही बता दे रहा हूं, आपको अपलोडेड रहेगा, आप जाके अच्छे से देख लेना, सीख लेना, दोनों के, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। रात में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 3 से 4 बजे तक, जब तक आपका पेपर है। तो आप लोग बने रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट करो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, आधे से 1 घंटे के अंदर जितने चैप्टर सब अपलोड कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।